फर्जी वोटरों के खुलासे के बाद राहुल ने पूछे 5 सवाल। राहुल के 5 सवालों में उलझा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के पास नहीं है कोई जवाब। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की उड़ाई नींद। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की नींद उड़ाई हुई है, ऐसा ही कुछ सोशल मीडिया पर फिलहाल लिखा और पढ़ा जा रहा है। गुरुवार के दिन राहुल गांधी ने सबके सामने आकर यह दावा किया था कि कर्नाटक के महादेवपुरा में 1,225,000 फर्जी वोट जोड़े गए हैं और ये सब चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत है। राहुल गांधी के इतने बड़े और गंभीर आरोप के बाद जैसे राजनीतिक भूचाल आया हुआ है, वहीं इसके बाद अब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से 5 ऐसे सवाल किए हैं जिसने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया और सियासी गर्मी को और ज्यादा बढ़ा दिया। तो चलिए आपको राहुल गांधी के उन 5 सवालों के बारे में बताते हैं। राहुल गांधी ने गुरुवार को चुनाव आयोग के ऊपर एक बम फोड़ दिया और उन्होंने बाजाबता सबूतों के साथ वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े को उजागर किया, जिनमें कहीं मतदाताओं के घर का नंबर 0 है, कहीं पिता के नाम के कॉलम में अंग्रेजी के अक्षर लिखे हुए हैं, तो कहीं पूरा ब्लैंक ही है। राहुल गांधी ने कुछ उदाहरण भी दिए, जैसे टीका कुमारी आचार्य नाम की महिला वोटर जिसकी उम्र 35 साल है और इनके घर का नंबर 0 है। इनका EPIC नंबर SVF8280,943 है। इस महिला के पति का नाम YTDTR है। ठीक इसी तरह से टेकराज सबकोटा नाम के एक वोटर का उदाहरण दिया। 40 साल के इस वोटर के पिता का नाम DFOGADF है। इनके घर का नंबर 0 है। इनका एपिक नंबर SVF8249,344 है। इस तरह के कई उदाहरण राहुल गांधी ने गिनाए हैं। राहुल गांधी ने कहा 3 तरह की धांधलियां हैं, या तो घर का पता होता ही नहीं, या तो फिर एड्रेस 0 है, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0, या फिर घर के पते को वेरीफाइड ही नहीं किया जा सकता। ऐसे 40,000 वोटर हैं। राहुल गांधी के मुताबिक कर्नाटक के महादेवपुरा में 1,225,000 फर्जी वोट जोड़े गए। राहुल गांधी ने सभी आरोप लगाया है कि बीजेपी के साथ चुनाव आयोग मिला हुआ है। इसके दम पर ही नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। राहुल के इन दावों ने सियासी हलकों में भूचाल ला दिया। इसी बीच राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से 5 सवाल भी किए। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर उन 5 सवालों को लिखा है। उन्होंने लिखा, चुनाव आयोग 5 सवाल हैं, देश जवाब चाहता है। पहला सवाल, विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही? क्या छिपा रहे हो? सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं, क्यों? किसके कहने पर? फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई, क्यों? विपक्षी नेताओं को धमकाना डराना क्यों? साफ साफ बताओ, क्या ECI अब बीजेपी का एजेंट बन चुका है? भारत का लोकतंत्र बेशकीमती है, इसकी चोरी का अंजाम बहुत भयानक होगा। अब जनता बोल रही है, बहुत हुआ। राहुल गांधी के इन 5 सवालों के बाद अब सोशल मीडिया यूजर्स भी चुनाव आयोग को घेर रहे हैं और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अरविंद नाम के यूजर ने लिखा, सुन लो चुनाव आयोग, राहुल गांधी के सवालों को गंभीरता से लेना ही पड़ेगा, ये बंदा अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। निशांत नाम के यूजर ने लिखा, राहुल गांधी जी ने इतना बड़ा खुलासा किया है, उसकी जांच होनी चाहिए। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट नहीं दे रहा, जांच नहीं कर रहा, उल्टा हलफनामा मांग रहा है। हम लगातार डेटा दिखा रहे हैं, लेकिन आयोग अपना ही डेटा मानने को तैयार क्यों नहीं हो रहा? इंडियन यूथ कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल्स पर लिखा, ये सवाल सिर्फ विपक्ष के नहीं, देश के हैं। अगर चुनाव आयोग में हिम्मत हो तो जवाब दे, वरना मान लो कि तुमने बीजेपी के लिए लोकतंत्र की बोली लगा दी है। एक और यूजर ने लिखा, निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की जान है। अगर आयोग सही है तो वोटर लिस्ट और मतदान केंद्रों की CCTV फुटेज क्यों नहीं दे रहा? जवाब साफ है, पारदर्शिता नहीं दिखेगी तो शक जरूर होगा। तो इस तरह से राहुल गांधी के दावों के बाद लोग सोशल मीडिया पर कमेंट्स कर रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि अगर उन्हें डेटा मिल जाए तो वो साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस तरह से लगातार चुनाव आयोग से डेटा की मांग की जा रही है और दिन पर दिन ये पूरा मामला और ज्यादा गर्माता जा रहा है। वैसे आप वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े के दावे पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और खबर के आखिर में हम आपको राहुल गांधी की वीडियो के साथ छोड़े जाते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा था। हम कह रहे हैं कि इफ द इलेक्शन कमीशन नाउ डज नॉट गिव अस इलेक्ट्रॉनिक voter data, not only of current election, but of the last 10-15 years. And if they do not give us CCTV footage, they are partaking in the crime.
Now, if the Election Commission is not partaking in the crime, I'm absolutely convinced they are, the data is showing they are, they should give us electronic voter lists. Please show me that pile of paper. 6 months. It's taken us 6 months to do this. Because they give us data like that. Right? So, we have been saying since Maharashtra, give us electronic voter list for the last 10 years. Let us see it, let us check it. I think the judiciary needs to get involved in this. We need to understand what is going on, because what we love so much, our democracy, doesn't exist. What is the difference between us and other places? Where is the democracy? It's gone. If this is true. Now the Election Commission is supposed to make sure that elections take place. I have shown, we have shown, the team has shown without any doubt that they have not done their job in one seat in Karnataka. And the people of that Lok Sabha have had their elections stolen. We believe that this has happened in many seats. Now, the Election Commission has to give us that information. Give the people of India that information. Because if they don't, there are going to be consequences. There are going to be consequences for every single polling officer who's doing this. Doesn't matter how senior you are, how junior you are. One day, the opposition is going to come to power, and then you see what we do to you. Because you are attacking the foundation of what our freedom fathers built. And we're not going to allow you to attack the foundation of what they built, no matter who you are. हम कह रहे हैं कि if the Election Commission now does not give us electronic voter data, not only of current election, but of the last 10, 15 years, and if they do not give us CCTV footage, they are partaking in the crime. Now, if the Election Commission is not partaking in the crime, I'm absolutely convinced they are, the data is showing they are, they should give us electronic voter lists. Please show me that pile of paper.